औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप जो है अपने टेस्ट की तैयारी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आपके 3-4 टेस्ट जो हैं वो हो चुके हैं और मैं दुआ गो हूँ कि वो आपके सारे टेस्ट जो है ना बहुत अच्छे हो जाएं और आप जो है आपका रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा हो, आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा हो। मेहनत करें और लगन से काम करें। देखें, जो लोग मेहनत करते हैं और लगन से काम करते हैं वो लोग जो है ना वो हमेशा क्या होते हैं, कामयाब होते हैं। तो ये आपका जो है वो अपना साइंस का गैस है। तो साइंस के गैस में जो है ना मैंने आपको जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें बतानी है। ये वो चीज़ें हैं जो आपके पिछले पेपर्स में बार बार रिपीट हो चुकी हैं और ये बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों को आपने मिस नहीं करना है। तैयारी आपने अपना जितना भी आपका सिलेबस है पूरे की करनी है। लेकिन जो चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपकी सबसे अहम चीज़ें हैं जो बार बार क्या होती रहती हैं, रिपीट होती रहती हैं। तो जो चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं उनको जो है हम नहीं छोड़ते होते, उनको अच्छे तरीके से तैयार करते हैं। तो इन चीज़ों को जो है आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है और जो आपकी क्या हुई हैं बाकी चीज़ें हैं तो उनको भी आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से उनको तैयार करना है। इनको जो है आपने ज़रा ज़्यादा तवज्जो के साथ तैयार करना और लिख लेना है और समझ लेना है। कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़ी प्रैक्टिकल है, जैसे रिएक्टेंट्स हैं, तो वो मैं चाहूँगा कि मैं यहीं पे ही आपके सामने सॉल्व कर दूँ ताकि आपकी तैयारी जो है ना वो बेहतर से बेहतर हो सके और आप जो है बड़े बेहतरीन तरीके से अपने पेपर को जो है वो अटैम्प्ट कर सकें। चलें, आपका टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं करता मैं, तो चलते हैं जी हमारी वीडियो की तरफ और हम जो है आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है देखते हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए मददगार साबित होंगी। ठीक है जी, चलें सबसे पहले देखें हमारे पास जो है ना वो रिएक्टेंट्स है जिसमें हमने क्या करना है, इक्वेशन जो है हमारे पास ये केमिकल इक्वेशन है, इसको हमने बैलेंस करना है। ठीक है, क्या करना है, बैलेंस करना है। तो देखें हमारे पास जो है ना वो मैग्नीशियम है। ठीक है, तो मैग्नीशियम को जो है जब हम ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो हमें जो है ना वो क्या बनता है, हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो कहता है कि इस इक्वेशन को जो है ना केमिकल इक्वेशन को आपने क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम जो है ना वो अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे ऑक्सीजन के जो हैं 2 एटम हैं और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो जब हम 2 लगा देते हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन के भी 2 एटम आ जाते हैं और मैग्नीशियम के भी यहाँ पे जो है ना वो 2 एटम आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है इस तरफ जो है वो मैग्नीशियम का क्या है, 1 एटम जो है वो रह जाता है। तो फिर हमें दोबारा जो है वो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको भी जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अब देखें हमारी इक्वेशन जो है वो क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। तो नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं जो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ये आपके पेपर में 99% चांसेस हैं कि ये आ सकती हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है नाइट्रोजन। ठीक है, और नाइट्रोजन के बाद क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन। तो जब हम इसको जो है आपस में मिलाते हैं तो इसकी जो प्रोडक्ट बनती है वो हमारे पास बनती है अमोनिया NH3। ठीक है, तो लेकिन इक्वेशन जो है ये इस वक्त जो है वो बैलेंस नहीं है। तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ देखें हमारे पास जो है वो H कितना है, हाइड्रोजन के जो है वो 2 एटम्स हैं और यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं। अगर हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हाइड्रोजन के 2 × 3 कितने हो गए हमारे पास, 6 हो गए। तो हमें अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 मल्टीप्लाई अगर हम 3 करते हैं तो ये भी 6 हो गए। हाइड्रोजन क्या होगी हमारे पास, इक्वल होगी, 6 हो गए। अब नाइट्रोजन जो है वो भी इक्वल हो गया क्योंकि 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके नाइट्रोजन के कितने बनते हैं, 2 एटम बनते हैं और यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो नाइट्रोजन के 2 एटम जो हैं वो मौजूद हैं। तो इस तरह से हमारी ये वाली इक्वेशन जो है वो क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं। तो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो है हमारे पास सोडियम प्लस क्लोरीन। देखिए अगर हम सोडियम और क्लोरीन को जो है वो आपस में मिलाते हैं तो जो प्रोडक्ट हमारे पास आती है तो हमारी प्रोडक्ट बनती है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्या बनती है, सोडियम क्लोराइड। लेकिन इक्वेशन जो है वो इस वक्त बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन के जो है 2 एटम है और यहाँ पे क्लोरीन का जो है 1 एटम है। तो हम इसको क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्लोरीन के कितने एटम हो गए, 2 हो गए। लेकिन फिर सोडियम का यहाँ पे 2 हो जाते हैं तो यहाँ पे सिंगल है। तो हम इधर भी क्या कर देंगे, सोडियम को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो इस तरह से हमारी ये जो केमिकल इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी,
ये इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो हम अब अपनी नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस दफ़ा हो सकता है कि ये आपके पेपर में आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास सोडियम ब्रोमाइड प्लस क्लोरीन। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं इसको जो है इसकी प्रोडक्ट हासिल करते हैं, तो प्रोडक्ट हमारे पास आती है सोडियम क्लोराइड और जो ब्रोमीन है वो क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। लेकिन अब जो है हमें इस केमिकल इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जो है हमारे पास क्लोरीन के कितने एटम हैं, 2 एटम है, और यहाँ पे क्लोरीन का 1 एटम है। तो हम इसको क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो कितने एटम हो जाएंगे, 2 एटम हो जाएंगे। अब क्लोरीन के कितने एटम हो गए, 2 एटम हो गए। लेकिन जो है हमारे पास वो सोडियम के कितने हैं, यहाँ पे जो है सिंगल हैं, तो हम इसको क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सोडियम के भी कितने हो गए, 2 हो गए, क्लोरीन के 2, सोडियम के इधर भी 2, क्लोरीन के 2, यहाँ पे ब्रोमीन ऑलरेडी जो है ये 2 हैं। तो अगर इसको ऐसे करते हैं तो यहाँ पे जो है ब्रोमीन के कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है ना हमारी ये वाली इक्वेशन जो है ये कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद जो है आप आ जाएं डेफिनेशंस पे। तो जितनी क्या हैं आपके इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपने जो है ना क्या करना है, आपने क्या करना है, ये बड़ी तवज्जो से आपने जो है ना वो देख लेना है, और आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से लिख लेना है। ठीक है, तो देखें हमारे पास जो है आपका जो है डेफिनेशन नंबर जो है वो 1, 2, उसके बाद 4 के बाद जो है 8 के बाद है 9 और इसके बाद है 10। तो ये वाली जो है ये बहुत ज़्यादा अहम डेफिनेशंस है, इनको जो है आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, और इनमें जो है आपने कोई मिस नहीं करनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपके पेपर में जो है आ सकती हैं। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट जो है अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं हमारे उनमें जो है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 और एंड पे है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिए गए एंड पे ये इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या आएंगी, इक्वेशन भी आएंगी, डेफिनेशंस भी आएंगी, और ये वाले जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आएंगे। अब हम चलते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं उनमें है आपका जो बुक के एंड पे दिए गए हैं आपको 5.9 जो इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद अगला है 5.7, उसके बाद है जी आपका 5.10। तो ये वाले जो हैं ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको जो है आपने किसी भी सूरत में मिस नहीं करना। ये इनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपके पेपर में आ सकते हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं ये वाली चीज़ें आपने किसी भी सूरत में मिस नहीं करनी है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकती हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।